मान लीजिए हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं एनएलपी के थ्रू या फिर विजुअलाइजेशन के थ्रू, जो भी अगर मेरे किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ना एक हेजिटेशन कह लीजिए, इनहिबिशन कह लीजिए, वो रोक देता है आपको आगे बढ़ने से कि मैं क्यों जाऊँ, मैं जाऊँ तो कहीं सामने से ऐसा तो नहीं है कुछ और ऐसा जवाब मिल जाए। देखिए बाकी चीज़ आप विजुलाइज कर सक्सेस तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं आप इसके थ्रू? क्योंकि वहाँ तो आप रुक गए खुद ही, पता नहीं सामने वाला मेरा कैसे, और मैं कर भी लूँ एक कदम आगे बढ़ा भी लूँ, क्या पता मुझे वहाँ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जी। तो बेसिकली रिलेशनशिप वर्ड नहीं लेते हम एनएलपी में, हम आर्ट ऑफ रिलेटिंग लेते हैं। कैसे मैं रिलेट करूं? याद रखिएगा, सबसे पहले जब मुझे आपसे मैं कैसे रिलेट करूं, उससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग खुद के साथ कैसे रिलेट कर रहा हूं। गड़बड़ ये होगी कि हमें खुद के साथ ही रिलेटिंग नहीं आती, खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वही क्लियर नहीं है। याद रखिएगा, जितना आप खुद के साथ रिलेट बेहतर तरीके से करेंगी, अचानक यही एनर्जी लोगों को। खुद के साथ रिलेट का मतलब सेल्फ लव हुआ? सेल्फ लव ही नहीं हुआ, खुद के प्रति क्रूअल नहीं है आप, निर्दय नहीं है, काइंडनेस के साथ जी रहे हैं। सर थोड़ा सा ना एग्जाम्पल के साथ समझाइए। देखिए, कई बार मैं लोगों से देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग बहुत प्यार करते हैं जी, ठीक है ना, बिल्कुल। और कई बार जब मेरी वर्कशॉप होती है तो वो मेरे दूसरे रूप को भी देखते हैं, जहाँ पे उनको धमकाता हूँ ठीक है ना। तो एक आदमी ने एक बार अचानक मुझसे गुटखा खाते हुए कहा, सर आई लव यू। मैंने कहा नहीं, यू कैन नॉट, आप मुझे प्यार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सर क्यों? मैं कहा तुम खुद को नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस समय तुम अपने प्रति निर्दयी हो। जिस एक्शन को आप कर रहे हो जल्दी जल्दी आपके जीवन में मौत की तरफ लेके जा रहा है। खुद सोचिए कि जब तुम खुद को ही प्यार नहीं कर सकते तो प्यार वर्ड तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तो मुझे कैसे कर सकते हो? ये मात्र आपके इस समय का एंग्जाइटी या एक हार्मोन है और कुछ नहीं है, या मेरे प्रति आपकी इज्जत है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप से रिलेट करें, तभी आप मेरे से बढ़िया तरीके से रिलेट करेंगे। जब आप खुद के साथ रिलेट करें तो वही वाली बात है कि आपके खुद के 3-4 चीज़ों को जानना होगा जी। पहली बात यह है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। रिलेशनशिप में जाने से पहले, उसको ठीक करने से पहले आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इसे हम हिंदी में संस्कार कहा करते थे, पूरी तरह से वह वर्ड अलग तरीके से ले लिया हमने, लेकिन इंग्लिश में इसको कहा जाता है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी, और इसको हम वैल्यूज़ कहते हैं जी। तो मुझे मालूम है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं प्रियंका जी के साथ उनके सवालों का जवाब दूँ। मैं उनके पॉडकास्ट के स्टूडियो में बैठा हूँ तो मेरे ये रूल्स चलेंगे यहाँ। इस समय हो सकता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो बियर पीना, पर वो यहाँ नहीं चलेगा। हो सकता है मेरे लिए उस मोमेंट पे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए तो मुझे पता होना चाहिए कि किस पल पर किस रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंट है। गड़बड़ ये होगी कि उन्हें इस चीज़ का नहीं पता, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट अपने सनक हो जाती है, अपने पैटर्न हो जाते हैं। अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कैसा होना पड़ेगा। मैं ये क्या देखता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसा होना चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 वर्ड है, ड्यूटी वर्सेस राइट। जब मैं अपने किसी भी आदमी के साथ अपने एक रिलेशनशिप को देखता हूँ, मेरा मान लेते हैं पार्टिसिपेंट है जो मुझे पैसे देता है, तो मैं देखता हूँ कि इसकी अब ड्यूटी क्या क्या, इसकी क्या क्या राइट है मेरे लिए जी, और मेरी क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है ना। तो जीवन में जब भी पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नया रिलेशनशिप है, तो हमेशा एक चीज़ को देखें कि इस रिश्ते में इस आदमी के क्या क्या राइट हैं और मेरी क्या क्या ड्यूटी है। और यही उसको भी करना चाहिए कि यहाँ पर मेरी क्या क्या ड्यूटी है और इस रिश्ते में इसके क्या क्या राइट हैं जी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं इस रिश्ते में मेरे क्या क्या राइट है, उसकी क्या ड्यूटी है, और ये हमेशा फेल होगा। यहीं पे गड़बड़ होता है, यहाँ पर गड़बड़ होगी। तो जब भी रिलेट करें तो राइट वर्सेस ड्यूटीज को एक बार सही तरीके से ऑडिट करना सीख लें जी। ये हमेशा चलेगा जी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अक्सर बोलते हैं कि आप कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज स्मार्ट वर्क इज़। तो आपका क्या मानना है कि हार्ड वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? अगर हार्ड वर्क मैं आपसे कहूँ, आज सोते हुए खूब हार्ड वर्क करता हूँ मैं कि हे भगवान मुझे फट से नींद आ जाए, आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई स्लीप, आएगी नहीं। हार्ड वर्क दिन में करा उसकी वजह से स्लीप आ रही है, लेकिन स्लीप को मैं हार्ड वर्क से ले आऊँ कि मैं इस समय आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई स्लीप, नहीं आएगी। आई एम वर्किंग हार्ड टू क्योर माई एंग्जाइटी, नहीं होगा। आई एम वर्किंग हार्ड टू अट्रैक्ट समवन, गलत। कैसे होगा फिर? याद रखिएगा, आपको जो एक विजडम के साथ कार्य करना है वह होगा। कई बार याद रखिएगा, अगर हार्ड वर्क हर चीज़ का समाधान हुआ करता, पैसे का, सेहत का, रिश्तों का,
तो आप कभी भी कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले इस समय बेचारा एक 3 व्हीलर लेके खड़ा है या एक रिक्शा लेके खड़ा है, वह सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्ड वर्क मैंने नहीं देखा। जब मैं उसकी रिक्शा में बैठता हूँ और वो खींचता है तो मैं गर्दन नीचे कर लेता हूँ, यार मैं क्या करवा रहा हूँ इस आदमी से, लेकिन इसको करना पड़ रहा, नहीं कि मैं करूँगा तो भी इसके करे। तो हार्ड वर्क अगर ये करता तो सबसे ज़्यादा जो मज़दूर है गाँव में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा, वही सबसे ज़्यादा अमीर हुआ करता। ठीक है ना? बिल्कुल नहीं, हार्ड वर्क नहीं करना, आपको रेलेवेंट वर्क करना है। मैं स्मार्ट के भी परे जा रहा हूँ आज। रेलेवेंट क्या है? यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं प्रियंका जी, एक व्हाट आई वांट टू डू, एक व्हाट नीड्स टू बी डन। जीवन में 2 तरह की अप्रोच होती है काम करने की। एक जो मैं चाहता हूँ, वो चाहते वही हैं जो आपको सिखाया गया है। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि मैं अभी रोड पर जाके 200 की स्पीड से कार चलाऊँ, ये तो मेरी सनक हो गई है। व्हाट नीड्स टू बी डन तय करेगा मेरे बिहेवियर को जी, कि अब यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आप स्मार्टली काम कर रहे हैं जी। हाँ, तो उसके लिए अगर आप बगैर गोल के और बगैर माइंड की कंडीशनिंग के कोई भी कार्य कर रहे हैं सेहत के सफलता के लिए या पैसे के लिए, तो आप डिटूर हो सकता है, लंबा समय लग सकता है, लेकिन आप 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो स्ट्रेट लाइन होती है, वो सीधी रेखा होती है। तो सीधी रेखा ही अच्छी रहती है। जी। तो आप सबसे पहले तय करें कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, और क्या मुझे इसमें अपने आप को डेवलप करना होगा। इंटरनल वर्ल्ड को डेवलप कर लीजिएगा एंड सडनली आप पाएंगे कि आपकी जो मेहनत है वह बाहर की वर्ल्ड में कम दिखाई देगी। आपने बड़ी पहले से ही मेहनत कर ली, सोचना, विजुअलाइज करना, कारण ढूंढना और अट्रैक्ट करना।